A very good morning, students. Next question. A converging lens made up of glass with refractive indexes has its spherical faces of radii of curvature to be 10 cm and 20 cm. Find its focal length in air and when it is immersed in a liquid of refractive index 1.25. तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है. फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. पहले हवा में रखा हुआ है तो हम जानते हैं अगर ये हवा में है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है. और इसका ग्लास का हमें देके रखा है, इसको मैं ग्लास कर देती हूँ, म्यू जी कर देती हूँ, जो कि रखा हुआ है 1.5. ओके, अब ये फर्स्ट फेस है एंड दिस वन इज द सेकंड फेस ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब अगर ये फर्स्ट है तो इसका आप देखेंगे तो ऐसा होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा, देखिए ये गोला ऐसा और यहाँ का गोला ऐसा, राइट. तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल ऐसा बनेगा ना, राइट, ऐसा करके आएगा. मैं आपको पेंसिल से बना के दिखाती हूँ. कुछ ऐसा बनेगा, है ना. ये स्फीयर इसका ऐसा दिखेगा. तो इसका जो रेडियस होगा वो इस साइड होगा, तो हेंस R1 कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा. ओके, सिमिलरली आप इस साइड देखेंगे तो इसका रेडियस इस साइड जा रहा है, मतलब R2 जो है वो इस साइड जा रहा है. ठीक है. अब R1 और R2 उन्होंने दो देके रखे, एक 10 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर. तो R1 की वैल्यू कितनी देके रखी है, 10 सेंटीमीटर, और लाइट की डायरेक्शन मेरी यहां से है. ठीक है, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो हेंस 10 इज पॉजिटिव. जबकि R2 जो देके रखा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए मैं -20 रख रही हूँ उसको. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना है और बोला हुआ है कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन एयर. तो फोकल लेंथ इन एयर का फॉर्मूला f ऑफ a नाम दे देते हैं इसको, विच इज इक्वल्स टू म्यू -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2. बिल्कुल सही सोच रहे, लेंस में क्या फॉर्मूला है. व्हाट इज म्यू? म्यू इज द, मैं ऐसा कह सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. करेक्ट. तो दैट इज म्यू जी ए. तो हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं म्यू जी अपॉन म्यू ए -1. ओके, एंड 1 अपॉन R1 दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 1 अपॉन -20. करेक्ट, -20 आ जाएगा. अब यहाँ पे म्यू जी की वैल्यू मुझे देके रखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 और म्यू ए की वैल्यू 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 1. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे अगर एलसीएम ले तो ये नीचे 20 बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. ठीक है, 2 और 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 अपॉन 20. करेक्ट. और इसका 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5, लेकिन प्लस का ही आएगा. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 20. 2 + 1 3 हो जाएंगे. अब इसको थोड़ा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे 5 करके 5/10 कर देते हैं, डेसिमल हटा के, इंटू 3/20. तो 5 1 5 5 4 20 विच इज इक्वल्स टू 3/40. लेकिन ये है क्या, ये है 1 अपॉन एफ ए, फोकल लेंथ इन एयर. अब इसको रिवर्स कर रहे तो इसको भी रिवर्स कर देते, तो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू 40/3. किस में आएगा, सेंटीमीटर. हमने सारी चीजें सेंटीमीटर में लिखी है. ओके, गॉट द पॉइंट. मतलब लगभग आपका आंसर आएगा 13.33 के आसपास, है ना. 3 1 3. ओके, 13, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 13.33 के आसपास आपका आंसर आएगा. ओके, अब वो बोल रहे कि अब इसको किस में डिप कर दिया गया है. फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25. अब वो बोल रहे कि यही हमारा फोकल लेंथ, मतलब हमारा लेंस तो यही वाला है. तो लेंस तो मैं वही बना देती हूँ, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. लेकिन अब इसको डिप कर दिया गया है. अब इसको डिप किस में किया गया है, तो ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देके रखा है, 1.25 देके रखा है. ठीक है. अब ग्लास का तो हमारे पास पहले से ही है, कितना है, म्यू जी इज इक्वल्स टू 1.5 देके रखा है. ठीक है. सिमिलरली ये 1 और ये 2 सरफेस अगेन, तो R1 मेरा इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर, और R2 इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब इसका फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है जब इसका रिफ्रैक्टिव, जब ये लिक्विड में डिप किया हुआ. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. हम जानते हैं कि फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, लिक्विड की FL कर देते हैं, विच इज इक्वल्स टू म्यू -1. अच्छा, हमें किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, ये लिक्विड की रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड. करेक्ट. इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2. अब म्यू जी
L, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो अब यहाँ पे म्यू जी अपॉन म्यू एल कर देती हूँ मैं -1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/-20। ओके, तो अब इसको प्यार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.5, करेक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 1.25 -1, करेक्ट। और ये तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, इसको ऊपर नीचे वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये 1 माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 3/20, है ना। 2 1 2 20 और ये माइनस अभी कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1.5, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 3/20, ठीक है। अब अगर मैं 1.5 में से 1.25 को माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 0.25, प्लस का ही है, मतलब लिक्विड में डिप करने के बाद भी फोकल लेंथ कैसी है, प्लस की है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा क्योंकि ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इंटू 3/20, सॉरी 1.25, यहाँ पे 1.25 है ना, 1.25 था, एलसीएम यहाँ पे ले लिया 1.25 हो गया, ठीक है। अब ये दो डेसिमल से दो डेसिमल कट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6 so 7, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ जाएगा 0, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 1 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो 5 1 5, 5 5 25, बिल्कुल सही है, 5 3 15, बिल्कुल सही है, यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 3/100। तो हम इसको अगर रिवर्स कर दें तो FL की वैल्यू आ जाएगी 100/3, यानी 100/3 हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा 33.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, हमारे पास पहले फोकल लेंथ कम थी, कम का मतलब क्या है कि ये जब हवा में था और हवा में ये इसकी फोकल लेंथ कम है का मतलब क्या है कि जल्दी से यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, जबकि लिक्विड में जब हमने डिप किया इस वाले लिक्विड के अंदर जो कि 1.25 का है, तब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब अब इसकी फोकल लेंथ कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। कितनी हो गई अब इसकी फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन दिस, तो हम 30, मतलब जब एल का मतलब है कि जब लिक्विड में डिप किया तब कितनी हो गई 33.3 हो गई, जबकि जब इसमें डिप किया हवा में था तब कितनी थी 13.3। तो आप देखिए ये पास में, ये जल्दी से कन्वर्ज कर देगी, इसको अब टाइम लगेगा, ये यहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगी, ओके। तो फोकल लेंथ बढ़ गई। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।